अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ कि रावलपिंडी के इलाके मजराबाद रेलवे वर्कशॉप रोड के करीब एक घर में रात गए गैस लीकेज से आग भड़क उठी। आग लगने से मां 2 बच्चों समेत जान बहक हो गई। इसी पर बात करते हैं खुर्रम हाशमी से। जी खुर्रम, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, अब ये अफसोसनाक वाकया जो है ये रत्तामराल का इलाका कहलाता है। यहाँ पर ये पेश है, ये बताया जा रहा है कि ये इस घर में जो है वो गैस जो है वो भर गई थी, जिसके बाइस जो है वो लाइट जलाई गई है या कोई माचिस जलाई गई है, जिसके बाइस ये धमाका हुआ, जिसमें 28 साल नादिया और उसके 2 बच्चे जो है 3 साल जो है वो अहमद हसन और हसन रजा जो है वो इसमें जान बहक हो गए। जबकि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाया गया। इस वाक़े में जो है वो अहले इलाका ने भी जो है वो आग बुझाने में मदद की गई। रात का ये वाक़या पेश है, जिसके बाद इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो जान बहक होने वाले माँ और इन दोनों बच्चों को जो है वो करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये बताया जा रहा है कि सर्दी के जैसी सर्दी बढ़ रही है, इस हवाले से जो है वो गैस और हीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो लोड शेडिंग हो रही है उसके बाद जो है वो गैस कमरे में फुल हुई थी और इसके बाद जो है ये आग भड़क उठी और ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। फायर ब्रिगेड ने अपना जो है रेस्क्यू अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है। लाशों को जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। तमाम तर लाशें जो है वो ये बताया जा रहा है कि 100% जो है वो झुलस के जो है वो झुलस चुकी थी, जिसके बाद जो है वो इनकी मौत वाक़ हुई है। ताम ये बताया जा रहा है जो घर के सरबराह थे उनके खाविंद वो क्योंकि रेलवे में और वो मुल्तान में थे तो वो इस हादसे में महफूज रहे और इसके बाद जो है वो अब रेस्क्यू का तकरीबन अमल जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम हाशमी। लाहौर और मज़ाफ़ाती शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ गई है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के इंडेक्स पर पहले नंबर पर था। लाहौर से मुत्तसिल पहले बड़े शहर शेखुपुरा में भी फ़िज़ा आलूदा है। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं गुलाम अली खोकर। जी गुलाम अली। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी तशवीश का बायस बन रही है। लाहौर इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया है। अगर बात की जाए शेखुपुरा की तो शेखुपुरा में भी सुबह के टाइम काफ़ी धुंध नज़र आ रही है और इससे धूल और मिट्टी की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। अगर बात की जाए किसानों की तो किसान भी अपनी फसलों की बाकियात को आग लगाते हैं, जो कि धुआं फ़िज़ा में फैलता है और फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनता है। अगर बात की जाए यहाँ पर शहरियों की तो शहरियों का कहना है कि अगर इस फ़ज़ाई आलूदगी पर कंट्रोल ना किया गया तो शहरी जो है वो काफ़ी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, जैसा कि सांस और इसके साथ दूसरी बीमारियाँ भी। अगर बात की जाए यहाँ पर धुंध और स्मोक के वजह से हादसात की तो हादसात भी इसी वजह से रूनमा होते हैं और अगर फ़ज़ाई आलूदगी पर कंट्रोल किया जाए तो हम हादसात से भी बच सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अली अपडेट करने के लिए। लाहौर में स्मोक के बायस शहरियों को सांस की बीमारी और आंखों की जलन का सामना है। लाहौर हाई कोर्ट ने फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने से मुतालिक बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने निजी इदारों के 50% वर्कर्स को घरों में बैठकर काम करने का हुक्म दे दिया है, जबकि स्कूल बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया, जिसके मुताबिक टाउनशिप सेक्टर 2 में फ़िज़ाई आलूदगी सबसे ज्यादा रही और AQI 394 रिकॉर्ड किया गया। टाउन हॉल के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 231 रिकॉर्ड हुआ। लाहौर समेत पंजाब में स्मॉग की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से स्मॉग के तदारुक के लिए उठाए गए इक़दामात के बारे में हमें बता रहे हैं मियां शुएब अहमद। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम में दर्जा हरारत में ज़रा सी कमी के साथ ही लाहौर की फ़ज़ा फिर से आलूदा होने लगी, जो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से शहरियों मुश्किलात के साथ साथ जो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इस हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का महकमा क्या इक़दाम कर रहा है इसके रोकथाम के लिए, क्योंकि अरसा 7 साल से तकरीबन यही रोग हर साल जान को आ जाता है। इस हवाले से हमारे साथ सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात बाऊ रिज़वान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पिछले जो 2 साल गुजर गए उसमें तो एक लम्हे के लिए भी पंजाब में और लाहौर में स्मॉग एक लम्हे के लिए भी नहीं हुई। हमने एक स्मॉग की कमेटी है जो कि कोर्ट के ऑर्डर पे बनी है, जिसको जो भी एनवायरनमेंट का मिनिस्टर होगा वो हेड करेगा। उसमें हमने जो प्रिकॉशंस हैं जो उसके डिसीजंस ले लिए हैं ऑलरेडी। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक के जो रोकथाम के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे सूबाई वज़ीर की जानिब से भी यही कहा गया कि इसके लिए हर शहरी को आगे बढ़ना होगा, अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ रखना होगा ताकि हमें जो स्मोक से मुकम्मल छुटकारा मिल सके। जी
बहुत शुक्रिया शोएब अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। इजलास का वक्फा सवालात समेत 23 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से आज भी एहतजाज का प्लान है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे हैदर शराजी से। जी हैदर, अपडेट कीजिएगा। एजेंडा तो जारी कर दिया गया है जो कि नुकाती एजेंडा है। कौमी असेंबली का इजलास आज 11 बजे तलब किया गया है और इजलास का वक्फा सवालात समेत 23 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है, जिनमें में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस, तहरीक और लेजिस्लेटिव बिजनेस शामिल हैं। बाबर आवान आज इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल पेश करेंगे, जबकि शौकत तरीन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान तरामीमी बिल पेश करेंगे। चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस कमेटी रियाज फतियाना वालिदैन की हिफाजत से मुताल्लिक कमेटी रिपोर्ट आज पेश करेंगे और अपोजिशन की जानिब से आज भी एहतजाज का प्लान है, जबकि हुकूमत की जानिब से कानून साजी के मौका पर अपोजिशन अरकान एहतजाज करेंगे। ये आज कौमी असेंबली का इजलास तलब किया गया है। इसमें सबसे अहम कि शाहिदा अख्तर अली की जानिब से आज 90 जो। बहुत शुक्रिया हैदर अपडेट करने के लिए। ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद आज अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ISI के नए सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कल ISI की कमांड संभालेंगे। अपडेट आपको कर रहे हैं। ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद आज अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ISI के नए सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मतीन हैदर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी मतीन हैदर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज 19 नवंबर है और वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया था उसके मुताबिक जनरल फैज हमीद जो DGISI हैं, बतौर DGISI उनका ISI हेडक्वार्टर में आखिरी रोज है। आज इनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है और जो इनके सक्सेसर हैं यानी नए जो DGISI के लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ISI में उन्होंने बैठना शुरू कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर 20 नवंबर से कल यानी वो अपनी कमांड संभालेंगे। जनरल फैज हमीद आज अलविदाई मुलाकातें करके इस्लामाबाद से पेशावर रवाना हो जाएंगे, जहां पर कल बतौर पेशावर के कोर कमांडर के तौर पे वो अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। गुज़िश्ता रोज उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से अलविदाई मुलाकात की थी और उससे एक रोज पहले सदर आरिफ अलवी से उन्होंने अलविदाई मुलाकात की थी। नई जिम्मेदारियां संभालने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी आला क़यादत से मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। जनरल नदीम अहमद अंजुम की बतौर DGISI तकर्री गुज़िश्ता माह कर दी गई थी। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 24 निकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी कर दिया। एजेंडे के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन बिल 2021 में मजीद तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। अपडेट करते चले आपको कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। आगे बढ़ते हैं। 24 घंटे में कोरोना से मजीद 10 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 28,648 हो गई है। एक रोज में कोरोना के मजीद 418 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1.04% रिकॉर्ड की गई, जबकि मुल्क भर में 1083 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और इस्लामाबाद में डेंगू के बाढ़ जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 29 केसेस रिपोर्ट हुए। DHO के मुताबिक इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा शहरियों की मजमूई तादाद 4,483 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद के देही इलाकों से 19 और शहरी इलाकों से 10 केसेस रिपोर्ट हुए। देही इलाकों में डेंगू से मुतासरा शहरियों की मजमूई तादाद 2,000 और शहरी इलाकों में 1,922 हो गई।
वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस से दीगर टीमों के दिलों पर अपनी धाक बिठाने वाली कौमी टीम अब बंगाल टाइगर्स को धूल चटाने के लिए तैयार है। बाबर 11 आज पहले T20 के लिए ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में उतरेगी। मैच के लिए कौमी टीम के 12 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में पाकिस्तान में मौजूद सिख दीगर मजहबी मकामात भी जा रहे हैं। भारत समेत दीगर ममालिक से आए हुए सिखों ने गुरुद्वारा सच्चा सौदा शेखुपुरा में मजहबी रसूमात अदा की। सिख यात्रियों को ननकाना साहब से खुसूसी बसों के जरिए शेखुपुरा के गुरुद्वारा सच्चा सौदा लाया गया। सिख यात्रियों का डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राणा शकील ने इस्तकबाल किया। करतारपुर राहदारी से भारतीय सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर की सदर बीबी जागीर कौर बोगीवाल समेत भारतीय पंजाब हुकूमत का 37 रुकनी वफ्द आज करतारपुर पहुंचेगा। CEO करतारपुर राहदारी मोहम्मद लतीफ के मुताबिक बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए मज़ीद 500 भारतीय सिख यात्रियों की करतारपुर आमद मुतवक्के है। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन पर सिख यात्रियों की भारत समेत दुनिया भर से ननकाना साहब आमद जारी है। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्विटर बयान में दुनिया भर के सिखों को गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हजारों सिखों को पाकिस्तान आने पर खुशामदीद कहते हैं। सिख बिरादरी को मजहबी रसूमात के लिए सहूलत फराहम करते रहेंगे। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में दहशतगर्दों के हमले में 25 अफराद मारे गए। नाइजर की वजारत दाखिला के मुताबिक हमला सहराई इलाके ताहुआ में मंगल के रोज पेश आया था। रवा साल नाइजर में मुख्तलिफ हमलों में आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्द नेटवर्क अलकायदा और दाइश से राबता रखने वाले मुसल्लह गिरोह 3 अफ्रीकी ममालिक नाइजर, बुर्किना फैसो और माली के सरहदी इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहे हैं। गुड़ एक देसी अद्वियाती ग़िज़ा और खुश जायका मिठाई से कहीं बढ़कर है। दरअसल ये तो सदियों पुरानी एक रिवायत का निचोड़ है। कसूर में गुड़ की तैयारी के लिए रिवायती तरीके के साथ साथ मशीनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम अख्तर चौधरी। कसूर में गन्ने की फसल तैयार होते ही गुड़ बनाने का काम जोर पकड़ गया। सारा साल गन्ने की फसल पर मेहनत करने के बाद जब गन्ना तैयार होता है तो सबसे पहले गन्ने की फसल को काट कर इसकी सफाई करके इसे बेलने से गुजार कर रस निकाला जाता है। कदीमी और रवायती तरीका तो ये था कि बेलने को बैलों के जरिए चलाया जाता था, मगर अब दौर बदल गया। बैलों की जगह अब इंजन ने ले ली और अब बेलना इंजन से चलाकर रस निकाला जाता है। इसके बाद इस रस को दहकती आग पर रखे एक बड़े कड़ाहे में डालकर खूब पकाया जाता है। इस दौरान इसकी तैयारी में सरसों का तेल, मीठा सोडा और इसमें निखार लाने के लिए एक खास चीज भिंडी की जड़ को डाला जाता है। इसके जायके को मजीद लजीज और खुश जायका बनाने के लिए इसमें देसी घी और खुश्क मेवाजात का टच दिया जाता है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ इस्तेमाल करने आ। इस साल शुगर मिल्स में क्रशिंग सीजन लेट शुरू होने की वजह से शुगर मिल्स में गन्ना नहीं जा रहा, इसलिए गुड़ तैयार कर रहे हैं जो चीनी की निस्बत सेहत के लिए फायदेमंद भी है। ये हमारा बाप दादे का भी पुराना तरीकाकार यही था कि जब हम गन्ना काश्त करते थे तब उसके लिए गुड़ बनाते थे। गुड़ अमूमन जिम्मेदार जो था उनके घरों में उनके जानवरों के लिए, जीजो कारब को देने के लिए, और फिर जो बच जाता था उसको मंडी में ले जाके जरा मुबादला भी मिल जाता था। चीनी की बजाय गुड़ का इस्तेमाल किया जाए तो मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सकता है और चीनी की हर साल बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है। वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज, कसूर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।